पाकिस्तान के पापों का चुन चुनकर हिसाब हो रहा। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जम्मू कश्मीर में सेना दहशतगर्दों का काल बनकर उनका खात्मा कर रही है, तो वहीं हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर का टॉप कमांडर पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी सैफुल्लाह खालिद की हत्या कर दी। हाल ही में खालिद ने अपना ठिकाना बदल दिया था और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली में शिफ्ट हुआ था, जहां पर वो लश्कर ए तैयबा और उसके मुखौटे संगठन जमात उद दावा के लिए काम करता था। हालांकि अज्ञात हमलावरों ने उसे ढूंढ निकाला और मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की सुरक्षा में पाक आर्मी और आईएसआई ने इजाफा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह को भी लश्कर की तरफ से घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया था। यहां तक कि सैफुल्लाह की सिक्योरिटी तक बढ़ा दी गई थी। कुछ दिनों पहले लश्कर के चीफ हाफिज सईद के कई करीबियों की पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हत्या की गई। खुद हाफिज सईद पर लाहौर में उसके घर के पास फिदायीन हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचा। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के इंडियन आर्मी के निशाने पर था और उसे मिसाइल से उड़ा दिया गया। और ऐसे में हाफिज सईद, उसके बेटे तलहा सईद समेत इंडिया के सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों की न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई, बल्कि उन सभी को ज्यादा मूवमेंट ना करें, यह भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की तरफ से मैसेज दिया गया। सैफुल्लाह के पहले हाफिज सईद के साथ साई की तरह रहने वाले इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। अबू कताल की 16 मार्च को पाकिस्तान में हत्या की गई और यह लश्कर का सबसे खूंखार आतंकी था, जिसमें कश्मीर में सेना के ऊपर कई बड़े हमलों को अंजाम दिलवाया था। वहीं सिंध में सैफुल्लाह के जनाजे की नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने आई। सैफुल्लाह खालिद के नमाज जनाजे में लश्कर के कई आतंकी मौजूद थे। उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया, जिसके बाद एक एक करते हुए लश्कर के आतंकियों ने नमाज जनाजा पढ़ा। सैफुल्लाह खालिद ने भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। इसकी पूरी प्लानिंग इसी ने की थी। इसमें साल 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। साल 2005 में बैंगलोर में आईआईएससी पर हमला। इसके अलावा साल 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश में सैफुल्लाह शामिल था। सैफुल्लाह का बार बार आतंकी हमलों में नाम सामने आया, लेकिन वो बच निकला। सैफुल्लाह कितना खतरनाक आतंकी था और भारत में आतंकी वारदातों में उसका कनेक्शन क्या था, एक एक उसकी टेरर फाइल को डिकोड आइए कर लेते हैं। पूरा नाम है रजाउल्लाह निजामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद। इसके साथ ही वो गाजी, विनोद, मोहम्मद सलीम, रजाउल्लाह जैसे नामों को बदल बदल कर अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता था। सैफुल्लाह भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता, इन्फिल्ट्रेशन कराता, उनकी आर्थिक मदद करता। सैफुल्लाह लश्कर ए तैयबा के नेपाल मॉड्यूल का भी चीफ था। पाकिस्तान में रहकर लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम यही देखता था। जमात उद दावा के लिए भी आतंकियों की भर्ती और फंडिंग करना भी इसका काम था। सवाल यह है कि आखिर और कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, जो पाकिस्तान झूठ के दम पर अपना मुल्क चलाता है, अपनी आवाम का पेट भरता है। उस पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों को चुन चुनकर उनका खात्मा किया जा रहा है, फिर वो चाहे भारत हो या फिर खुद पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा। लश्कर के खूंखार आतंकी सैफुल्लाह उर्फ रजाउल्लाह निजामानी का मारा जाना लश्कर के लिए एक बहुत बड़ी चोट है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक बात तो क्लियर है कि अब की बार आतंकिस्तान का संपूर्ण सर्वनाश होना तय है। पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद की हिफाजत कितनी भी कर ले, अब उसका 72 हूरों से मिलना तय है। अजहर मसूद को कितने भी सुरक्षित अड्डे में छिपा ले, अब शैतानों का लंका दहन पक्का है। और आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी खुद को कितना भी सेव कर ले, आतंक के आका का जनाजा उठना भी तय है, क्योंकि ये एक एक आतंकी अपनी मौत मरेंगे। आतंकियों के आका का गेम ओवर होना तय है। ऐसे में आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। सैफुल्लाह के खात्मे के बाद आका हाफिज सईद का अगला नंबर हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर वो गुमनाम कौन है जो आतंकियों का काल बना है।
दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला रहा है। पाकिस्तान में बीते 2 साल में 16 आतंकियों को इसी तरीके से मारा गया। इन सभी आतंकियों की हत्या का पैटर्न लगभग एक जैसा है। सभी आतंकियों की हत्या के बाद यही बात सामने आई कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। जिन आतंकियों को पाकिस्तान में गुमनाम मौत मिली, उसमें पहला नाम है नदीम उर्फ अबू कताल, जो कि 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। अबू 2 दशक से जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले और घुसपैठ कराने का एक अहम किरदार रहा। दूसरा नाम है मौलाना काशिफ अली, जो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल विंग का प्रमुख था और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बहनोई भी था। तीसरा नाम है मुफ्ती शाह मीर, धार्मिक स्कॉलर की आड़ में हथियारों की तस्करी का यह काम करता था। मुफ्ती शाह मीर ने ही ईरान से भारतीय व्यापारी और पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के अपहरण में पाकिस्तान की मदद की थी। चौथा नाम है रहीमुल्लाह तारिक, जो कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर का करीबी सहयोगी था। उसे मसूद अजहर का राइट हैंड माना जाता था। और पांचवा नाम है अकरम गाजी को पाकिस्तान में भारत विरोधी भाषण देने के लिए जाना जाता है और लश्कर का बड़ा नाम भी है। लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों में यह शामिल रहा है। फिर नाम है ख्वाजा शाहिद का, जो कि फरवरी 2018 में जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के पीछे मास्टरमाइंड में से एक था। इसके अलावा पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों की लिस्ट अच्छी खासी है, लंबी है, जिसमें लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद के अलावा मौलाना जियाउर रहमान, अदनान अहमद और बशीर अहमद, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर, इस लिस्ट का हिस्सा है। इन आतंकियों ने न सिर्फ हिंदुस्तान में आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, बल्कि कश्मीर की शांत फिजा को बिगाड़ने की हर बार नापाक कोशिश की। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का हिसाब हिंदुस्तान नहीं, अब पाकिस्तान की नापाक जमीन पर होगा। जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे सेना का जोश आए है और आतंकियों के आकाओं में खौफ है, और ये खौफ जरूरी है।